हाँ जी। तो अब हमारा नेक्स्ट जो प्रोग्राम था वो चेक करना था कि ए या बी में से दोनों में से जो भी बड़ा है उसमें से छोटे वाले नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए। तो सब्सट्रैक्ट करने से पहले हमें इस बात का पता हो कि दोनों में से ग्रेटर कौन सा है। तो ये काम हम इफ एल्स से आराम से कर सकते हैं। चेक कर ले भाई, इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो ए बड़ा है, और इफ अगर नहीं है ऐसा तो बी बड़ा है ना। इज इक्वल टू की जो भी एक केस रहता है उसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम ए और बी के बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। तो एक वेरिएबल ले ले भाई ए, और ए में मैं वैल्यू डाल देता हूँ 10। एक और वेरिएबल बी इज इक्वल टू 15, और चेक करवाता हूँ मैं किससे, पाइथन से, कि क्या इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए क्या बी से ग्रेटर है, अगर है तो प्रिंट कर दे जो भी ग्रेटर है उसमें से स्मॉलर को माइनस कर दे भाई। यही हमारा प्रोग्राम था भाई, बिल्कुल इजी भाई। अगर ए बी से ग्रेटर है तो ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर दे, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट हो और क्या प्रिंट कर दे, बी माइनस ए को प्रिंट कर दे। जैसा मैंने बताया इज इक्वल टू की भी एक अपॉर्चुनिटी रहती है, उसे हम एक बार नहीं देखेंगे। तो क्या अगर ए बी से बड़ा है तो ए माइनस बी, और अगर ऐसा नहीं है तो हम एज्यूम कर लेंगे कि बी बड़ा है, तो बी माइनस ए को प्रिंट कर दिया जाए। तो फिलहाल हमारे पास जो कंडीशन है वो ए में है 10 और बी में है 15। तो हमारे केस में कौन ग्रेटर है, बी ग्रेटर है। तो ए इज ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन का आउटपुट आएगा फॉल्स। तो जैसे इसका फॉल्स आएगा तो फॉल्स आने पर इफ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती है। अच्छा, इफ की नहीं होती तो किसकी एग्जीक्यूट होती है, एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। और एल्स में क्या लिखा है, बी माइनस ए। बी माइनस ए क्या हो जाएगा, 15 माइनस 10, और वो कितना होता है भाई, 5 होता है ऐसा। अच्छा, हमारा जो प्रोग्राम है फिलहाल ये अगर दोनों इक्वल भी होते तो अब एग्जीक्यूट तो होता ही। फॉर एग्जाम्पल, पर आउटपुट जीरो आता। कैसे, ए इज इक्वल टू बी 10 है और बी इज इक्वल टू बी 10 है, दोनों इक्वल है। और फिर से हमने वापस से लगाया, इसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया और हमने चेक किया कि क्या ए बी से ग्रेटर है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो इसका आउटपुट आएगा फॉल्स। क्यों, क्योंकि 10 इज नॉट ग्रेटर देन 10, 10 इज इक्वल टू 10 है ना, इज इक्वल होता है, ग्रेटर नहीं होता है। तो इक्वल होता है तो इस कंडीशन का आउटपुट आ गया फॉल्स। फॉल्स आएगा तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। एल्स में क्या लिखा है, बी माइनस ए। तो 10 माइनस 10 इज ऑलवेज जीरो, सेम नंबर को सेम से ही सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो जीरो आने वाला है। तो इसका आउटपुट क्या आ गया, जीरो आ चुका है। इसमें हम थोड़ा सा अमेंडमेंट और कर सकते हैं जो हम आगे करेंगे भी। उसमें जाने से पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा फ्लो चार्ट है, इसे पढ़ते हैं। फ्लो चार्ट क्या होता है, इसके बारे में आगे बहुत सारे हम डिस्कशन करेंगे भी, फिलहाल थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो स्टार्ट प्रोग्राम कहाँ से, जहाँ से स्टार्ट होता है उसके बाद में 2 नंबर का इनपुट लिया जाए, है ना। ये जो प्रोग्राम मैंने ए और बी में जो 2 वैल्यूज डाली है, ये वैल्यूज नहीं डालनी, ऐसा ही नहीं करनी है। ये कह रहा है सर आप ऐसा ही ना करें, आप जो वैल्यूज है वो यूजर से एंटर करें। हम चाहे तो इनपुट भी कर सकते हैं, अगर ये प्रोग्राम हम किस में स्क्रिप्ट मोड में करते तो इनपुट करे वैल्यू और चेक करे कि क्या num1 इज ग्रेटर देन num2। अगर ए बी से बड़े ग्रेटर है या num1 num2, वेरिएबल का नाम जो भी ले उसे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है फिलहाल। अगर ग्रेटर है तो num2 माइनस num1 कर ले, और अगर हाँ नहीं है, ग्रेटर है तो num1 माइनस num2 कर ले, और अगर ग्रेटर नहीं है तो num2 में से num1 को सब्ट्रैक्ट कर ले, और दोनों ही केस में क्या प्रिंट कर दे, डिफरेंस को प्रिंट कर दे। तो अभी हमने जो इफ एल्स पढ़ा था ये उसी का ही एक फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट क्या होता है सर, क्यों होता है, हम आगे बहुत सारे, अब एक बार उसका पूरा चैप्टर पढ़ेंगे जब हम इस पर कुछ काम कर रहे होंगे। एक प्रोग्राम और है जो है कि अगर आप 18 ईयर्स से बड़े हो, अगर आपकी एज 18 ईयर से ज़्यादा है तो ही आप वोट कर सकते हो, ऐसा प्रिंट करने को कहा है। तो बिल्कुल इजी प्रोग्राम है, हमें कुछ नहीं करना, चेक करना है कि इफ इसको हम सिर्फ मोड में कर ही लेते हैं ताकि एक हमारा अच्छा सा प्रोग्राम बन जाए। तो एज इज इक्वल टू, मैंने पहले ही INT लिख लिया है क्योंकि एज नंबर होने की बड़ी प्रोबेबिलिटी है। एंटर योर, एज को एंटर करे और उसे जो भी वैल्यू आए इनपुट में उसे इंटीजर में कन्वर्ट करे और उस वैल्यू को एज नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दे। फिर चेक करे इफ एज इज ग्रेटर देन 18, तो अगर एज 18 से ग्रेटर है तो क्या करे, तो प्रिंट कर दे यू आर, मैंने कॉलम कोट नहीं लगाया, यू आर एलिजिबल टू वोट करने के लिए एलिजिबल है। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या प्रिंट, अच्छा
इफ के बाद में एल्स लगाना नेसेसरी नहीं होता है, आप नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, पर उस कंडीशन को अगर वो ट्रू नहीं हुई तो क्या करना है वो फिर पाइथन को पता नहीं चलेगा। जैसे हमारे केस में अगर एज जो है वो 18 से ग्रेटर है तब तो पक्का प्रिंट होगा यू आर एलिजिबल टू वोट। पर अगर एज एज की वैल्यू मैंने 18 से ग्रेटर नहीं डाली है तो क्या करना है ये नहीं बता पाएगा पाइथन, क्योंकि यहाँ पर कोई एल्स है ही नहीं, है ना। तो एल्स डालना नेसेसरी नहीं है, बस आपके प्रोग्राम में और आपके लॉजिक में ऐसी कोई वैल्यू ना हो जो इस पर डिपेंडेंट हो। तो एल्स अगर एज 18 से ग्रेटर नहीं है तो क्या प्रिंट करना है, यू वेट फॉर सम ईयर, कुछ साल रुकिए, वो जितने भी साल हो हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे। तो इसको रन कर दिया जाए, तो रन मॉड्यूल F5 से या इससे होता है। ओके करें, एक ही फाइल है जिसको मैं बार बार ओवरराइट करते जा रहा हूँ। अब पूछ रहा है एंटर योर एज, तो 17 डाल दे भाई, तो 17, क्योंकि 18 से कम है तो यू वेट फॉर सम ईयर। आप फिर से रन करें, और अब मैं चाहता हूँ, मेरी एज है 19 ईयर्स है, तो 19 ईयर्स में मैं एलिजिबल हूँ वोट करने के, है ना। मैं चाहूँ नहीं सर 18 ईयर के इक्वल पर भी मैं वोटिंग का अधिकार रखूँ, तो बिल्कुल आप ग्रेटर देन और इक्वल टू डाल दे, तो आप 18 ईयर होने पर भी क्या कर पाएंगे, वोट दे पाएंगे। तो अब मेरी एज अगर 18 भी है तो भी मैं एलिजिबल हूँ वोटिंग के लिए। तो ये इफ एल्स कैसे काम करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया है। जैसे मैंने बताया था कि इफ और एल्स में दो एल्स का होना नेसेसरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं एल्स को हटा सकता हूँ और फिर से रन कर देता हूँ प्रोग्राम को। तो अब रन करने पर एंटर योर एज, अभी मेरी एज है 18 ईयर, आई एम एलिजिबल फॉर वोट, बिल्कुल सही है, मेरी कंडीशन भी यही है। फिर से रन कर दे भाई, हाँ, फिर से मुझसे एज पूछ रहा, अब मैंने डाला 17 ईयर, तो जैसे 17 ईयर्स डालूंगा कुछ नहीं शो कर रहा है, क्यों, क्योंकि एल्स में कोई वैल्यू थी ही नहीं। हमने इस प्रोग्राम की पाइथन की स्क्रिप्ट को बताया ही नहीं कि अगर कंडीशन ट्रू नहीं हो तो क्या करना है, तो इसने कुछ नहीं करना, तो इसने कुछ किया ही नहीं ऐसा।